नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 1 से लेके 8वीं तक जो भी बच्चे आप एडमिशन करवाना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, उनका एडमिशन चालू कर दिया गया है। तो एडमिशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको फॉर्म ओपन करके दिखा देते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। यहाँ पे देखिए नामांकन प्रपत्र, यहाँ पे आपको बच्चे का जो भी बच्चे का एडमिशन करवाना है उसका आपको यहाँ पे फ़ोटो लगवाना है। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक सत्र दिया गया है, तो शैक्षणिक सत्र में आप यहाँ पे 2017-18 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी सेशन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेन से। ऐसी कोई बात नहीं है कि 17-18 है तो ये फॉर्म नहीं चलेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्यालय के नाम, जिस भी विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस विद्यालय का नाम आपको हिंदी में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद शिक्षार्थी का नाम, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हैं उसका नाम आपको हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद इंग्लिश में लिखना होगा। यहाँ पे देखिए जन्म तिथि आपको अंक में लिखना होगा। यहाँ पे जन्म तिथि अंक में लिखेंगे। उसके बाद अक्षर में यहाँ पे जन्म तिथि लिखना होगा। विद्यार्थी का अगर आधार नंबर है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कोटि, यहाँ पे किस कोटि से आते हैं, किस जाति के अंतर्गत आप आते हैं, यहाँ पे जाति यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद माता का नाम हिंदी में लिखेंगे, माता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे। नामांकन का वर्ग, आप कितने क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे उस क्लास का नाम लिखेंगे। उसके बाद आर्थिक स्थिति आपका क्या है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे, पिता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे। वजन, आपका वेट कितना है अगर आपको मालूम है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद लंबाई अगर मालूम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे खाता संख्या, यहाँ पे खाता संख्या जिस बच्चे का अभी तक अकाउंट नहीं खुला हुआ है वो अपने माता पिता या किसी दोनों में से किसी एक का खाता यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए आप जिसका भी खाता लगाएंगे उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसका बैंक का नाम, किस बैंक का खाता लगा रहे हैं उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद IFSC कोड उस बैंक का, खाता धारक का नाम यहाँ पे लिखना होगा जिसके नाम से खाता है। उसके बाद खाता धारक से संबंध, अगर माता पिता का खाता है दोनों में से किसी एक का तो यहाँ पे खाता धारक का संबंध लिखेंगे। और खुद का खाता है तो यहाँ पे स्वयं लिख देंगे। उसके बाद माता की शैक्षणिक योग्यता, आपके माता कितने पढ़ी हुई है यहाँ पे उसका शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे। उसके बाद पिता की शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अस्थायी पता, यहाँ पे अपने ग्राम का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम डालेंगे, थाना का नाम डालेंगे, जिला का नाम। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे घोषणा, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पाल्य का नाम किसी दूसरे विद्यालय में पंजीकृत नहीं है और प्रपत्र में दी गई सूचना सही एवं सत्य है। इसका मतलब ये हुआ, घोषणा देने का मतलब कि किसी भी और विद्यालय में आप एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, सिर्फ इसी विद्यालय में इसी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ घोषणा देने का मतलब। उसके बाद तिथि आपको लिखना होगा, तिथि यहाँ पे लिखेंगे, जो भी तिथि में आप एडमिशन करवा रहे हैं उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद माता पिता अभिभावक का हस्ताक्षर, यहाँ पे देखिए माता या पिता दोनों में से किसी एक का सिग्नेचर करवा सकते हैं, या तो आपके बड़े भाई है या बहन है उसका भी सिग्नेचर यहाँ पे करवा सकते हैं, या तो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो यहाँ पे अंगूठे का निशान लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म कैसे आपको मिलेगा, फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं एडमिशन में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको सारी लिस्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए नामांकन करवाने में लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज 2 फोटो लगेंगे जो बच्चे का होना चाहिए। पासपोर्ट, जो बच्चे का एडमिशन होगा उसका 2 फोटो आपको लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी बच्चे का, अगर बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो आप बच्चे का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। उसके बाद बैंक पासबुक, देखिए यहाँ पे बच्चे का या उनके माता पिता में किसी एक का, अगर बच्चे का बैंक अकाउंट है तो उसका अकाउंट लगा सकते हैं, या तो माता पिता में किसी एक का अकाउंट दे सकते हैं। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, अगर किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नामांकन फॉर्म, तो नामांकन फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे, दूसरे सरकारी स्कूल में, और 5वां के बाद अब 6ठा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ से आपको एक TC दिया जाएगा, उसी को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो आप 6ठा क्लास में एडमिशन ले सकते हैं।
तो उसी को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहाँ से ले लेंगे और इतना डॉक्यूमेंट लगा के आप किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ले सकते हैं। अगर उसी विद्यालय में आपको ऑप्शन है कि आप वो छठा क्लास में 5 से ऊपर का पढ़ाई वहाँ पे होती है तो आप वहीं पे एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको टीसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डॉक्यूमेंट देंगे, टीसी वहीं से आपको मिल लगा देंगे, जो भी आपके प्रिंसिपल होंगे वहाँ से लगा के आपको एडमिशन कर देंगे। तो इस तरह से आप घर एडमिशन करवा सकते हैं सरकारी विद्यालय में, अगर 1 से लेके 8वीं क्लास तक आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए-नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं।